नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अति संभावित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। तो आइए हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। दूसरा प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तीसरा प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। चौथा प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जनन शक्ति का कम होना। पांचवा प्रश्न है, सूर्य की किरणों से हमें निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मलेरिया परजीवी के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को मलेरिया परजीवी के रूप में जाना जाता है। सातवां प्रश्न है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, लेबरन। लेबरन नामक वैज्ञानिक ने मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। आठवां प्रश्न है, ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, आँख। ट्रेकोमा आँख का रोग है। नौवां प्रश्न है, ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, टीकाकरण से कौन सी बीमारियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता? इसका आंसर है ऑप्शन डी, एनीमिया। एनीमिया को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हैजा। हैजा वायु के माध्यम से नहीं फैलता। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोग है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पर्टुसिस। पर्टुसिस एक संचारी रोग है। 13वां प्रश्न है, विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोतीझरा। विडाल टेस्ट का संबंध मोतीझरा से है। अगला प्रश्न है, रोग फैलाने वाले कीड़ों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वेक्टर। रोग फैलाने वाले कीड़ों के लिए वेक्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेंगू। डेंगू वेक्टर जनित बीमारी है। 16वां प्रश्न है, फाइलेरिया। फाइलेरिया को हाथी पाँव भी कहते हैं। फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फाइलेरिया का संचार होता है। अगला प्रश्न है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम घातक तृतीयक मलेरिया का रोगजनक है। अगला प्रश्न है, 2 से 12 महीने के बच्चे में कौन सी श्वसनदर निमोनिया का सूचक हो सकती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 50 प्रति मिनट से अधिक। 19वां प्रश्न है, बच्चों में कुकुर खांसी किस रोग को दर्शाती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पर्ट्यूसिस। बच्चों में कुकुर खांसी पर्ट्यूसिस रोग को दर्शाती है। अंतिम प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। किस प्रोटीन की कमी से इडमा नामक रोग होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन की कमी से इडमा नामक रोग होता है।